ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित प्रेरक प्रसंग सत्संग वर्खा भाग 19 प्रवचन 1 पार्ट 3। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज के साथ एक प्रसंग के बारे में बताया। एक बार मेरा विनोबा भावे जी के यहाँ जाना हुआ। साथ में हमारे परम पूज्य सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज भी थे। वहाँ वर्धा शहर में महाराज जी रुके हुए थे। फिर वहाँ से हम कामटी आए। महाराज जी और मैं दोनों साथ साथ विनोबा जी से मिलने वास्ते गए। तभी स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने मुझसे कहा कि तुम विनोबा जी से कुछ पूछो। तो गुरु महाराज जी के आज्ञा से 3-4 प्रश्न पूछे। गुरु महाराज जी ने कहा, मैंने विनोबा जी से पूछा, महाराज ये जो संसार है ये किसके आधार पर टिका हुआ है? इसमें जो स्वाद आ रहा है और जो जुड़ा हुआ है वो कौन सी कला है जो इसे एक दूसरे से जोड़े हुए है? विनोबा जी उस समय मौन में थे, फिर भी एक कागज पर लिखकर बताया कि वो प्रेम ही है जो संसार में एक दूसरे से जोड़े हुए है। यदि ये प्रेम न होता तो कोई किसी का मुंह तक नहीं देखता, कोई किसी से बात तक नहीं करता। ये प्रेम है तो सब कुछ है। यही एक आधार संसार को जोड़े हुए है। गुरु महाराज जी ने कहा, तो भाई ये भी ऐसा ही है। यदि प्रेम न होता तो कोई किसी को पसंद ही नहीं करता। गुरु महाराज ने एक और प्रसंग सुनाया। एक बार की बात है, एक प्रेमी कल्याण आश्रम यानी उल्लासनगर में आया था। सामान वगैरह बाहर रखकर सीधे मेरे पास मिलने आया। गुरु महाराज जी ने कहा कि उन्होंने एक सेवाधारी से कहा कि इसका सामान वगैरह लेकर आसन दे दो, फिर जलपान कराओ। तभी वो मेहमान यानी प्रेमी गुरु महाराज जी से कहता है, साईं मैं आपके पास नहीं आया, मैं तो यहाँ अपने मित्र के पास आया हूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, बाबा पहले जलपान तो करो, फिर मित्र के पास चले जाना, मना थोड़ी है। प्रेमी ने कहा, महाराज यदि जलपान आपके यहाँ करूँगा तो मित्र नाराज हो जाएगा, बाकी सामान मैं यहीं आश्रम पर रख देता हूँ। अब पहले मित्र के घर जाता हूँ, फिर मैं यहाँ आता हूँ। जिस समय वो जा रहा था तो गुरु महाराज जी ने उससे पूछा, भाई वापस किस समय तक आओगे? आश्रम पर 12 बजे तक भोजन तैयार हो जाता है। तो प्रेमी ने कहा, साईं पता नहीं किस समय आऊं, मित्र छोड़ेगा ही नहीं। ऐसा कहकर वो गया। फिर क्या देखें कि वो आधे घंटे में ही वापस आश्रम पर आ गया है। गुरु महाराज जी ने पूछा, क्यों भाई, घर नहीं मिला या मित्र नहीं मिला जो इतना जल्दी वापस आ गए? तभी वो प्रेमी गुरु महाराज जी से कहने लगा, साईं घर भी मिला और मित्र भी, फिर जल्दी कैसे आ गए? तो बोला, साईं मित्र ने मुंह देखकर प्रेम से बात ही नहीं की, इसलिए मुझे वहां बैठना भी जहर के बराबर लग रहा था। उसने प्रेम ही नहीं दिया, इसलिए मैं तुरंत चला आया। गुरु महाराज जी ने उससे कहा, भाई तुम मुंह क्यों देखते हो? अरे वहां बैठ जाते, भोजन वगैरह खाकर फिर आते। इस पर प्रेमी ने कहा, साईं प्रेम के बगैर क्या भोजन में स्वाद आता है? अरे प्रेम के बिना आदमी भी अच्छा नहीं लगता। तभी गुरु महाराज जी ने उससे कहा, देखो भाई तुम एक सामान्य मनुष्य हो, उस ईश्वर की भेंट यानी तुलना में कुछ भी नहीं। अरे तुम इतने सामान्य होकर भी प्रेम करने पर राजी और प्रसन्न होते हो। प्रेम के बगैर तुम्हें भोजन तो क्या वहां बैठना भी पसंद नहीं था। बाबा जैसे तुम प्रेम पर राजी होते हो, ऐसे ही ईश्वर भी प्रेम पर राजी होते हैं। सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने कहा था, यदि तुम भगवान को राजी करना चाहते हो तो जैसे तुम प्रेम पर राजी होते हो, भगवान भी प्रेम पर राजी होते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।